गुंडागर्दी और गुंडा जंगल राज कायम करने के लिए तो गुंडे ही चाहिए इन्हें, इसलिए गुंडों को टिकट दिया उन लोगों ने। गुंडा राज पहले भी 5 साल रहा है उनका, 2012 से 17 तक, और अब की बार फिर गुंडा राज लाने के लिए इस तरह करा है उन लोगों ने, गुंडों को टिकट दिए हैं। मैं तोमर राजपूत हूँ, मैं उसे कहता हूँ वो हमारे गाँव गालंद में आके दिखा दे, मैं उसे सबक सिखा दूंगा, उसे बता दूंगा कि हम हैं क्या। वो धमकी देना भूल जाएगा जीवन में कभी। वो एक बार इस गालंद गांव में कदम रख दे, उसकी तो जुबान तो जो उनके पैर जड़ सहित। हम 70,000 राजपूत हैं यहाँ पे और 1,40,000 मुस्लिम हैं, और अब की बार धौलाना विधानसभा ऐसा मैसेज देने वाली है, आप जो ना आप अपना बोल दोगे कि क्या हुआ है। इस सरकार में जो काम हुए हैं ना, वो इस तरह हुए हैं कि सबको सर्व समाज को जोड़ने के काम हुए हैं, ना कि तोड़ने के। और सरकारों में तोड़ने का काम होता था। जब यहाँ पे चौधरी है, यहाँ बड़ी गुंडागर्दी हो गई, मार तोड़, मतलब गऊ कचे दुनिया भर के झगड़े, तो राजपूतों का काम है मैं बताऊँ तो। मैं यहाँ था सब बीजेपी के गए हैं। पिछले में गुंडागर्दी ही, चोरी डकैती, अब कुछ नहीं है ऐसा। कभी भी हमारी जो बहन बेटी हैं बसपा सरकार सपा सरकार में कभी सुरक्षित नहीं रही हैं। हमारे जब से योगी जी आए हैं हमेशा हमारी बहन बेटी सुरक्षित चल रही हैं रोड पर। सपा के राज में रोज भैंस खुल रही, अब वो अपने रोज कर रहे हैं कि लोग हम वो बांट देंगे। अगर अखिलेश यादव घर घर में भैंस भी बांध रहे हैं, जब भी वोट धर्मेश तो हमारे को देगी पब्लिक, यहाँ बीजेपी को। बीजेपी जीत रही है जी साहब। अखिलेश यादव आ जाओ चाहे कोई भी आ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बीजेपी निकल रही है 110%। गठबंधन तो फेल हो चुका है, सपा की सरकार आ रही है। हमारी तरफ से बीजेपी ओके। देखिए चुनावी सीजन है, चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और उसी के हम लोग सर्वे पर निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिला में कवर कर रही हूँ। इस वक्त मैं हापुड़ जिला में हूँ और ये धौलाना विधानसभा लगता है, गालंद गांव है ये। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग मुझे बैठे हुए मिले थे। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव, सबसे पहला चरण उसमें ही होने वाला है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा सर्वे भी आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे, कौन जीतना चाहिए? अरे बोल लीजिए। बीजेपी जीत रही है जी, बीजेपी जीत रही है जी साहब। जीत रही है? हाँ जी बिल्कुल। अखिलेश यादव आ जाओ चाहे कोई भी आ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बीजेपी निकल रही है 110%। यहाँ से नहीं, हर जगह से बीजेपी निकल रही है। अखिलेश यादव पीछे भागेगा बीजेपी के, बस इतना पता है हमें तो, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में हमें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे बीजेपी, जब से बीजेपी आई है हम गर्व करते हैं हिंदू धर्म पे, और हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया। पहली बात ये हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया बीजेपी सरकार ने। अखिलेश यादव की सरकार में क्या था, मुसलमान अलग, अपने हिंदू अलग, कोई दंगे खूब हुए एक दूसरे, मतलब एक दूसरे में भाईचारा नहीं था। अब बीजेपी आने से एक दूसरे में भाईचारा हो गया हिंदू मुस्लिम में। सबसे बड़ी बात तो ये है जी। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। नाहिद हसन का एक समर्थक है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है शामली विधानसभा से, कह रहा है कि हम 90,000 मुस्लिम हैं और तुम 24,000 जाट हो। अगर उसके लिए मैसेज है मेरा, मैं सरवन तोमर गालंद से हूँ। नाहिद हसन के उस समर्थक को कि जाटों को क्यों दी? मैं तोमर राजपूत हूँ, मैं उसे कहता हूँ वो हमारे गाँव गालंद में आके दिखा दे, मैं उसे सबक सिखा दूंगा, उसे बता दूंगा कि हम हैं क्या। वो धमकी देना भूल जाएगा जीवन में कभी, उस तक मैसेज पहुँच जाए। ये जो जाट और मुस्लिम वोटों को एक करने में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से गठबंधन किया था, तो वो गठबंधन काम करेगा इस धमकी के बाद? नहीं करेगा। ये लोग आपके इस तरह हारने हैं, इनकी हार जो है ना बहुत निश्चित है, लिख गई है। योगी आदित्यनाथ अब की बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अब की बार और ज्यादा सीटों से जीत के आ रहे हैं यूपी को। तो जाट वोट किसकी तरफ जाएगा इस धमकी के बाद? बीजेपी को आनी है। बीजेपी पहले से ही मन बनाया हुआ है, पहले से इस सरकार में जो काम हुए हैं ना, वो इस तरह हुए हैं कि सबको सर्व समाज को जोड़ने के काम हुए हैं, ना कि तोड़ने के। और सरकारों में तोड़ने का काम होता था और इस सरकार में जोड़ने का काम हुआ है। आप भी कुछ कह रहे थे? जयंत चौधरी जी हैं, अखिलेश यादव ने उनके हाथ जोड़ा था, मतलब हाथ मिलाया था। उन्होंने मिलाया था अपनी हार का हाथ। हार का हाथ मिलाया था। क्योंकि अखिलेश यादव जी, मुझे ये नहीं पता कि जयंत चौधरी उनकी सीट गिराने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वो जाटों को, जो क्या नाम बताया उन्होंने आपका, नाहिद हसन का समर्थक, उसे अभी जेल में है, अभी हमारे चाचा ने कुछ कहा था, वो एक बार इस गालंद गांव में कदम रख दे, उसकी तो जुबान तो जो उनके पैर जड़ सहित। क्योंकि ये गांव ठाकुरों का है, चैलेंज है। वो कहता है कि जाट 24,000 जाट है, 90,000 मुस्लिम है, हम भारी पड़ जाएंगे। वो 24,000 जाट, 90,000 मुस्लिमों को पता नहीं पड़ने दे कहाँ गए। हम 70,000 राजपूत हैं यहाँ पे और 1,40,000 मुस्लिम हैं, और अब की बार धौलाना विधानसभा ऐसा मैसेज देने वाली है, आप जो ना आप अपना बोल दोगे कि क्या हुआ है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सपा में तो खुद ही उनकी घर के कैंडिडेट ही नहीं है, वो ही बाहर हो चुके हैं। अच्छा जी। सपा के घर के कैंडिडेट मतलब छोड़ के जा रहे हैं? हाँ जी। दूसरों से गठबंधन करके नहीं चलेगी? गठबंधन तो फेल हो चुका है जी। अच्छा, तो अखिलेश बाबा की सरकार आ रही है। बाबा की आ रही है जी।
और अखिलेश जो गुंडों को माफियाओं को टिकट दे रहे हैं इस बार, क्या करना चाहते हैं? गुंडा माफिया फिर से लाना चाहते हैं? नहीं, बाबा की सरकार लेकर आएंगे दोबारा से। बाबा की सरकार लेकर आएंगे। अखिलेश पे भरोसा नहीं है? नहीं जी, नहीं, खत्म विश्वास। भरोसा 5 साल पहले टूट गया था हमारा भरोसा अखिलेश से। 5 साल पहले ही तो। अगर गुंडों को और माफियाओं को टिकट देगा तो उत्तर प्रदेश में तो गुंडागर्दी, रेप वगैरह सब और ज्यादा होगा। जेल में बैठे गुंडों को टिकट देने का क्या मतलब है? वो मतलब ये है कि टिकट देने का मतलब ये है कि जेल में बैठे जीत जाए, बाहर ना जीते, जेल में बैठे जीत जाए, बेचारा कोई वोट दे तो एक आदमी जाके जहाँ वोट जाती है 100 कोई बेचारा राज दोबारा से लाने के लिए वो चल रहा है। ये आजम खां को जो टिकट दिया हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? इससे छुटकारा चाहती है या फिर अखिलेश जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, उसको लाना? गठबंधन तो फेल हो चुका है ये जी। जो इनके समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट आए हैं, एक सर्वे आप जो ना इन कैंडिडेटों के जितने केस लगे हुए हैं इन लोगों पे, सारे पे मैंने करो एक प्रत्याशी पे जो ना 30 32 35 केस हैं। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आया था कि इन लोगों को टिकट नहीं मिले। इस लिस्ट में कम से कम 90% इनके अपने कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, जिन लोगों को टिकट नहीं होने चाहिए उन लोगों को टिकट दिए। खुद हमारी धौलाना विधानसभा से असलम चौधरी को इनका टिकट कटने वाला था। इन पे करीबन 30 से 35 केस हैं और इनको टिकट मिला है। असलम चौधरी पर 30 से 35 केस है। और मैंने करो इस चीज की तो एक सर्वे की रिपोर्ट आई हुई है मैम पहले ही, और फिर भी टिकट दिया है उन लोगों ने। क्यों, क्या सोच कर टिकट दे रहे हैं? जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है उन्हीं को टिकट? ऐसा गुंडागर्दी और जंगल राज कायम करने के लिए तो गुंडे ही चाहिए इन्हें, इसलिए गुंडों को टिकट दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो मतलब बिना गुंडा राज के अखिलेश सरकार नहीं चला सकती? नहीं, गुंडा राज पहले भी 5 साल रहा है उनका, 2012 से 17 तक, और अब की बार फिर गुंडा राज लाने के लिए इस तरह करा है उन लोगों ने, गुंडों को टिकट दिए हैं। देखो जो जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी है और भी है, ये इन्हीं सब लोगों को उन्होंने जो ना सबको टिकट दिया गुंडों को। कारण तो वही है ना मैडम, मेन कारण तो वही है कि जेल में टिकट दिया। जेल में टिकट मतलब हम मतलब कैसे है, जेल में टिकट देने का कारण है कि गुंडा राज लाना चाहते हैं दोबारा से। बिल्कुल, आजम खान मुख्तार अंसारी को बंद किया तो अखिलेश ने बोल दिया कि योगी जी मुस्लिमों के विरोधी हैं। जी, जेल में जाने का कारण क्या है? जुर्म किया होगा कुछ ना कुछ, तभी तो जेल गए। अब मैं जेल में हो जाता, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे दे देती, मान के चलो मैं ही हूँ, लड़ रहा हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो मेरा साथ ही देंगे। मैंने ही जुर्म कर रखा तो कौन साथ दे देगा मेरा? तो मेन कारण यही है टिकट देने का। जेल में टिकट दिया, मेन कारण यही है, गुंडा राज लाना चाहते हैं जी। गुंडा राज लाना चाहते हैं। लास्ट मैसेज ये है आपके लिए भी और पूरे हम तो पूरे यूपी वासी, धौलाना में धर्मेश और यूपी में योगी जी, दोनों ही आने हैं आपके और जबरदस्त आने हैं। आप क्या कह रहे थे अंकल जी? उसको मतलब आजम खां को जो टिकट जो दिया गया, क्यों दिया गया? जेल में जब है अंदर है या नहीं, तो हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे अपना राजपूत राज है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले थी क्या गुंडागर्दी? 5 साल पहले थी क्या गुंडागर्दी? 5 साल पहले क्या था जब सपा और बसपा की सरकार हुआ? उसमें बस में तो यहाँ पे बेटियां कट जाती थी, रोजाना जेब हमारी खंगालते थे। हाँ लाओ जी, कितने पैसे हैं, मोबाइल कितना है? पहले तो 50-100 रुपए में सरकार बिक रही थी जी। 50-100 रुपए तो पुलिस वालों को नहीं निकल जाते थे। अब क्या तो सुविधा चालान आता है घर में, अगर मान के चलो कोई रोड पे बाइक लेकर जा रहा है, रोका पुलिस वाले ने, जो भी ट्रैफिक पुलिस जो भी होती है उन्होंने रोका, नहीं रुका तो सीधा अगले दिन चालान आ जाता ऑनलाइन। पहले क्या था, निकल गया तो निकल गया, नहीं तो 50-100 रुपए दिए पुलिस वालों को तब निकल गया। अब वो वाला नहीं है। खुश है इस कानून व्यवस्था? खुश है। बीजेपी आनी है जी, 110% आनी है, बीजेपी आनी है, आ रही है वो जी। तो कानून व्यवस्था तगड़ी कर दी है यानी? जी जी, हमारी तरफ से बीजेपी ओके है बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी जिंदाबाद। धौलाना में धर्मेश तोमर जिंदाबाद। अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ऐसा मैसेज जाएगा धौलाना विधानसभा से कि जबरदस्त वोटों से जीत के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह। बता दीजिए चुनाव में कौन जीतेगा? चुनाव में तो भाजपा पे ही है जी, सबको निगाह। हाँ, अच्छा, भाजपा को जिताना चाहते हैं? हाँ। क्यों लगता है आपको भाजपा जीतनी चाहिए? अरे अभी तो सबके दिमाग में बात है। दिमाग में क्या फायदा दे रही है? हाँ? फायदा कर रही है। अंकल जी ने बोली पते की बात है, दिमाग में नहीं, फायदा दे रही है अंकल जी? हाँ, क्या फायदा मिला आपको? बता, नाच बांट रही है दुनिया भर को। क्या नाम है? भर के राशन खा रही है पब्लिक। किसान स्वरूप मेरा नाम। अच्छा, आपका मतलब फ्री अनाज, फ्री राशन सब कुछ मिल रहा है, तो आप कह रहे फायदा जहाँ से हमें मिलेगा वहीं आप जाएंगे? वहीं जाएंगे। अच्छा, तो इस बार वोट आप बीजेपी को देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? सरवन तोमर नाम है मेरा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, कौन सी पार्टी ज्यादा पलड़ा भारी है? किसका? बीजेपी का। बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा, अखिलेश जी नहीं है क्या लाइन? नहीं, हमारे यहाँ कोई अखिलेश नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ योगी जी हैं।
अब योगी जी ने जिस तरह लोगों का सम्मान करा है, जो योजनाएं हमारे लिए लागू करी हैं धरातल पे, वो हम तक पहुंची हैं सभी लोगों तक। तो यही है कि हमारा कैंडिडेट हमारे यहाँ से धर्मेश तोमर जी लड़ रहे हैं, तो इस बार एक तरफा होगी, तरफा होगा, धौलाना में एक तरफा होगी और बहुत बड़ी जीत होने वाली है। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो धौलाना विधानसभा है ना, बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है। योगी जी मीटिंग करके गए थे, पीछे आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने ये बोल दिया था धौलाना में आपके बदलाव की लहर दिखा दो, और वो दिखा देंगे हम लोग। अच्छा, तो योगी जी खुद आके बोल के गए हैं कि धौलाना में इस बार बदलाव की लहर। पिछली बार 5 साल हमारे साथ ऐसा गुजरे हैं कि जो विधायक है धौलाना से हमारे असलम चौधरी, वो हमारे यहाँ कभी आए नहीं है पूरे 5 साल के अंदर। अब की बार हम चाहते हैं कि हमारा भाई या हमारा कैंडिडेट जो है ना, हमारा बिल्कुल हमारी विधानसभा का है, हमारी विधानसभा लड़ रहा है, तो हम अपने बीच का आदमी चाहते हैं जो हमारे लिए धर्मेश तोमर सबसे उचित प्रत्याशी है। तो जो असलम चौधरी थे उन्होंने कभी धरातल पर आकर काम नहीं, धरातल पर नहीं, कभी आके देखा नहीं। किसी बच्चे से पूछ ले आप भी छोटे से, तो वो भी बता देगा इस बात के लिए। इस गालंद गांव के अंदर कभी असलम चौधरी ने कभी भी जो ना हमारे पास आके पूछा नहीं, तुम मर रहे हो, जिंदा हो, कैसा हो, तुम्हें कुछ मिला या नहीं मिला, किसी चीज के लिए कोई योजना। पहली बात तो योजनाएं उनकी पहले से, कोई हमें किसी योजना का फायदा पहले से नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है सबसे पहले तो बता दीजिए। प्रमोद। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, कौन पार्टी को जिताना चाह रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। अच्छा, बीजेपी को क्यों जिताना चाहते हैं? बीजेपी से तो बहुत फायदा है। क्या फायदा है आपको? अभी जो भाई ने बोला वही फायदा है। असलम चौधरी कभी यहाँ पर आए नहीं, कभी भी किसी भी काम के लिए या कैसे भी वो यहाँ पर नहीं आए। अच्छा, हम धर्मेश तोमर जी को ही जिताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। पहले से बीजेपी का ही रहेगा, मतलब बीजेपी का ही माना जाता है। हाँ, ये गांव पहले से ही चला रहा है, हमारे बुजुर्ग भी, हम भी, ये बीजेपी का गांव माना जाता है। हम बीजेपी को वोट देते हैं हमेशा। पिछली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारी विधानसभा में बसपा का प्रत्याशी जीत के चला गया। अब की बार ऐसा नहीं होगा, एक तरफा चुनाव होगा यहाँ पे, और धौलाना विधानसभा से धर्मेश तोमर जीत कर आएंगे, और सबसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि ये जो इलाका है इनका, ये जो गालंद गांव है, वो बीजेपी का, ये हर बार बीजेपी को जिताता है, लेकिन पिछली बार बसपा का कैंडिडेट जो है वो जीत गया था, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा मामला गड़बड़ा गया था। लेकिन इस बार ये लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आना चाहिए। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। अच्छा अंकल जी, आप किसको जिताना चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को? क्यों बीजेपी जीतनी चाहिए? क्यों जीतनी चाहिए? क्योंकि हमारी जो है सुरक्षा उन्होंने कर रखी है ज़्यादा, ठीक है ना, और यहाँ पे इलाके में सारा कुछ अपना ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं आपके गाँव में? ना गुंडागर्दी है ना कुछ है। चलिए ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, अब नहीं है। अभी ठीक है मामला सब? बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। बता दीजिए क्या नाम है? कालू सिंह। अच्छा, असलम चौधरी जब यहाँ पर थे तब क्या दिक्कतें थी आपको? ऐसा है, जब यहाँ पे चौधरी है, यहाँ बड़ी गुंडागर्दी हो गई, मार तोड़, मतलब गऊ कचे दुनिया भर के झगड़े, तो राजपूतों का काम है। मैं बताऊँ तो मैं यहाँ था सब बीजेपी के गैल है, यहाँ था मतलब किसी और किसी गैल है, इन्होंने 10-5 वोट कट जाते हैं माने। क्या कह रहे हैं अंकल जी? योगी और मोदी। योगी और मोदी? हाँ। कानून व्यवस्था पे अगर अब बात करें तो उत्तर प्रदेश में, अंकल जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी हुई है योगी सरकार में? बहुत बढ़िया। कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है? बढ़िया। पिछली सरकारों में क्या हाल था और अभी क्या क्या बदलाव आया? पिछले में गुंडागर्दी ही, चोरी डकैती, अब कुछ नहीं है ऐसा। अब चोरी डकैती बंद हुई है? हाँ। अच्छा, बहन बेटियां सुरक्षित हैं? सुरक्षित है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सुरक्षित है हमारी बहन बेटी। सपा सरकार और बसपा सरकार में हमारी बहन बेटी कभी सुरक्षित नहीं रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप तोमर है। अच्छा, ये मेरे बाबा हैं, वो मेरे चाचा हैं। अच्छा, ये मेरे ताऊ हैं। कभी भी हमारी जो बहन बेटी हैं बसपा सरकार सपा सरकार में कभी सुरक्षित नहीं रही हैं। हमारे जब से योगी जी आए हैं हमेशा हमारी बहन बेटी सुरक्षित चल रही हैं रोड पर। अभी अखिलेश यादव ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें हमें कोई मतलब नहीं। हमें उत्तर प्रदेश में बाबा योगी लाने हैं और अपनी विधानसभा में ठाकुर धर्मेश सिंह तोमर लाने हैं, उसके अलावा हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उनके जो एक कैंडिडेट है कैराना से नाहिद हसन है, वो कह रहे हैं हसन से हमें कोई मतलब नहीं है। जो वो जीतो या मैं जीतो, हमें विधानसभा में ठाकुर धर्मेश सिंह तोमर को लाना है। अच्छा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपको लगता है कि बीजेपी को ही मिलेंगे वोट? बिल्कुल 110% अपने यहाँ विधानसभा में ठाकुर धर्मेश सिंह तोमर हैं और 120% बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार है अपने उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सूरज तोमर। अच्छा, आप क्या कहेंगे कानून व्यवस्था पर अगर मैं बात करूं, कितना बदलाव आया योगी सरकार? सारे बदलाव है यहाँ पर। बदलाव है? सपा के राज में रोज भैंस खुल रही,
अब वो अपने रोज कर रहे हैं कि लोग हम वो बांट देंगे। अगर अखिलेश यादव घर घर में भैंस भी बांध है ना, जब भी वोट धर्मेश तो हमारे को देगी पब्लिक, यहाँ बीजेपी को। अच्छा, अगर अखिलेश भैंस भी बांटेंगे तब भी बीजेपी? मैंने को सबका घर एक एक भैंस बांध देवे दूध की, वोट देनी है बीजेपी को यहाँ। क्यों? आज भैंस बांध देगा, कल को उसके चोरी खोल के ले जाएंगे। 3 तो मेरी खुल गई उसकी सरकार में, आज तक ना मिली। आजम खान जेल में, जेल से उन्हें टिकट दे दिया, उनके बेटे को टिकट दे दिया, जिन पर पता नहीं कितने ही अब्दुल्ला खान फिर अंदर जाएगा। हाँ, चुनाव तो हारा को, हारने के बाद में फिर अंदर जाएगा। तो मतलब टिकट दे के फायदा नहीं होगा सपा को? नुकसान ही करा अपना, नुकसान कर लिया। किसी बड़े आदमी को दे देते, मुसलमान को दे देते, जब भी बात अलग। तो गुंडों को देके अपना ही लॉस कर लिया उन्होंने, अपना ही। गड्ढे में जाएगा, गड्ढे में ही। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीतेंगे बीजेपी? बहुत बढ़िया, बहुत वोटन से हारने का तो कोई मतलब ही ना। 10,000 वोटन का काम है हमारा, 100% बीजेपी के साथ। अच्छा, ये 10,000% वोटर्स आप कह रहे, तो 100% बीजेपी की? 100% बीजेपी के। यहाँ तो यहाँ के जो लोग हैं धुलाना विधानसभा से, ये लोग हैं सारे गांव के लोग हैं और इनका यही कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कर दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे कि क्या हालात हुआ करते थे उस वक्त, दंगे हुआ करते थे, कैराना कोई नहीं भूलता है, मुजफ्फरनगर कोई नहीं भूलता है। और समाजवादी पार्टी जो कि अभी भी गुंडों को ही अपनी लिस्ट में शामिल कर रही है, कैंडिडेट बना रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ है जो कि विकास की तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जो है गुंडा राज लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुंडे माफियाओं को टिकट दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन लोगों ने उन्हें सरे से नकार दिया है, माफिया राज को नकार दिया है, गुंडा राज को नकार दिया है। लोगों को चाहिए विकास और योगी आदित्यनाथ। धुलाना विधानसभा से इन लोगों का यही कहना है कि आएगी तो बीजेपी ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।